नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मन में ठान लिया तो हर मुकाम आसान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो रिजल्ट है वो लगा है और उसमें राहुल रमेश आत्राम, जो हमारे नागपुर की आन बान शान और हम कहेंगे उनका वो भूषण भी है, वो एग्जाम पास हुए हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग UPSC की। और हम उन्हीं के निवास स्थान पे है। उनके डैडी जो थे वो समाज कल्याण विभाग में जॉइंट कमिश्नर करके रिटायर हुए, हाल ही में रिटायर हुए। और उनके वो एक होनहार बेटे हैं, उनसे प्रेरणा लेना लायक है, क्योंकि बिना ट्यूशन से, बिना कोचिंग क्लास से वो UPSC यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के एग्जाम पास हुए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारी दोनों चैनल की ओर से। धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे आप, जब आपको पता चला कि आप केंद्रीय लोक सेवा आयोग के एग्जाम पास हो चुके हो, कैसी महसूस की? जैसे ही रिजल्ट आया सबसे पहले देख के बहुत खुशी महसूस हुई। मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और उनको बताया रिजल्ट, वो भी बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। राहुल, जब तो ये UPSC के एग्जाम के तूने सोचा होगा कि मैं UPSC पास होऊंगा, मैं IAS बनना चाहता हूँ, तो किस प्रकार से मेहनत की थी? सबसे पहले जो UPSC का सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उसको अच्छे से एनालाइज किया कि यूपी एग्जाम की डिमांड क्या है। फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। जो प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स है, जो सक्सेसफुल है ऑलरेडी, उनके ब्लॉग्स पढ़े, उनके जो इंटरव्यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो पढ़े, तो उसके हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई और इसी को मंथली प्लान, वीकली प्लान बना के एग्जीक्यूट किया। अभी ये सब ऑनलाइन ही चलता है। हाँ। तो क्या यानी किताबों से, यानी हार्ड वर्क किए, या ऑनलाइन से भी उसका प्रेरणा लिए कि अपने को IAS के एग्जाम देना है, तो अपन यहाँ से भी पढ़ना चाहिए, गूगल से वगैरह भी पढ़ते, स्टडी करते, तो उस प्रकार से आपने स्टडी की? हाँ, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अभी कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। आप देश के किसी भी कोने में हो, आप इंटरनेट की मदद से कुछ भी पढ़ सकते हो। UPSC का ऑलरेडी इतने कंटेंट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाएँगे तो UPSC की एग्ज़ाम पास कर पाएँगे। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं ना दिल्ली जाकर कोचिंग लगाना है, और कोचिंग लगाने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं होते। क्या आप पहली बार ही सक्सेस हो गए? नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने पिछले साल दिया था 2021 में ग्रेजुएट होने के बाद, तो मेरा मेंस कुछ मार्क्स से नहीं हुआ था, तो इस बार मेरा ये रैंक आया है। अच्छा, तो आपने हार नहीं मानी थी, यानी हाँ। आपने सोचा था कि मैं क्या हुआ, फेल हुआ तो दूसरी बार में दूंगा तो हाँ। पास हो जाऊंगा। हाँ। तो ये बताओ कि आपका एजुकेशन किस में हुआ? सर, मेरा 10वीं तक भारतीय कृष्ण विद्या विहार तेलंखड़ी से हुआ है एजुकेशन। फिर 11th-12th मैंने डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स से की है। फिर 2016 से 21 तक मैंने IIT खड़गपुर में BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग की है। फिर 21 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मुझे मेंस में असफलता मिली थी और ये मेरा दूसरा प्रयास था। तो जब मेंस में पहले इसमें अटेम्प्ट में बैठे और आपका एजुकेशन भी बहुत हो चुका, तो इस फील्ड की तरफ जाने का आपका क्या आकर्षण रहा? रुझान मेरा काफ़ी बचपन से रहा है, क्योंकि पिताजी तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो पहले से ही कलेक्टर क्या होता है, CO ऑफ जिला परिषद क्या होता है, इसके बारे में पहले से अवेयरनेस था। तो बाद में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझको लगता था कि मेरा जो ये है सोचने और सीखने की क्षमता, वो दूसरों पे इम्पैक्ट देने के लिए यूज़ होना चाहिए। अच्छा, यानी बहुत भावुक हो चुके हो आप। होना भी चाहिए, क्योंकि कैसी है, आपने डैडी से आपने प्रेरणा लिए है, क्योंकि डैडी ने MPSC दिए हो गए, और MPSC के थ्रू वो इतने बड़े मुकाम में जाके रिटायर हुए, आयुक्त करके रिटायर हुए। ये बता कि नहीं, भावुक नहीं होने का, क्योंकि कैसे रहता है, ये UPSC पास करना इतना आसान नहीं है, और आपने बहुत मेहनत की है। आपसे तो हर किसी, जो आज का जो लड़का है, आज के जो विद्यार्थी, उन्होंने प्रेरणा लेना चाहिए।
क्या बताना चाहेंगा तू कि राहुल, जिस वक्त तू ये यानी एग्जाम तूने सोच लिया था कि मैं यूपीएससी मुझे पास करना ही है, मुझे आईएएस बनना ही है, तो घर वालों का तुझे कैसे सपोर्ट मिला? तेरे डैडी मम्मी वगैरह या भाई और वगैरह का परिवार का कैसे सपोर्ट रहा? घर वालों का पूरा सपोर्ट था। मतलब मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, जो प्राइवेट कंपनी से आई है। तो मेरे दोस्त जब प्राइवेट कंपनी में जा रहे थे तो मैं यूपीएससी का पढ़ रहा था, क्योंकि मुझको यही करना था अल्टीमेटली। अच्छा, हाँ, यानी अल्टीमेटली यही यही करना करना था। था। हाँ। पढ़ाई किस प्रकार से करते थे तुम? जैसे अभी आप ये घर पे यानी क्लाउड रहता है, तो फिर स्टडी का कैसी मेंटेनेंस कैसे होता था तुम्हारी स्टडी? हो जाता था, क्योंकि रूम था सेपरेट, तो वहाँ मैं पढ़ता था, और बाकी टाइम जो है घर वालों के साथ बात करना वो सब भी ज़रूरी है, क्योंकि अकेले एक बंद में कमरे में रह के थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ में इश्यू हो सकता है, इसलिए बातें करते रहना चाहिए लोगों से, वो भी एग्ज़ाम का पार्ट है। तुम ये जब एग्जाम आपने प्रिपेयर कर रहे थे, तो कितने घंटे स्टडी करते थे आप? सर, मैं घंटे कभी काउंट नहीं करता था। मतलब जो मेरे टारगेट्स होते थे कि मुझको ये करना है, उसके हिसाब से मैं पढ़ता था। मैंने घंटे कभी काउंट नहीं किए। तो भी यानी तुम सिर्फ पढ़ाई में ही रहते थे। और कहा जाता है कि यूपीएससी और एमपीएससी की जब एग्जाम देना होता है, जो लोक सेवा आयोग की एग्जाम होती है, तो उसमें कहा जाता है कि चौथी से स्टडी, जो किताबें रहती है उसकी स्टडी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ। तो क्या आपने कभी ऐसी आपको लगा कि ये किताबों से भी अपने को नॉलेज मिल रहा है, तो उस किताबों को भी आप यानी रेफर करते थे ऐसे कुछ? अदर देन यूपीएससी? यस 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 यस। सर, जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल होते हैं, बड़े-बड़े लोगों के, उनके विचार, वो मैं वहाँ से पढ़ लेता था। मैं सेपरेट किताब नहीं पढ़ता था। न्यूज़पेपर हाँ। पढ़ने की बहुत हाँ। आदत है आपको, है ना? नहीं, ऐसा मतलब यानी करंट अफेयर करंट अफेयर्स तो ज़रूरी है, और उसमें साथ में जो लोगों के विचार आते हैं, वो मैं पढ़ता था। सेपरेट बुक मैं रेफर नहीं करता था। आपका वैसे स्पेशल सब्जेक्ट क्या था यूपीएससी में? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। अच्छा, सोशियोलॉजी था। और अदर? सर, एक ही ऑप्शनल होता है। अच्छा, एक ही ऑप्शन होता एक है, ही ऑप्शनल होता है। सोशियोलॉजी। हाँ सर। तो सोशियोलॉजी में तो बहुत ही आपका अच्छा नॉलेज हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो मुझे ये बताओ कि जब आप यूपीएससी के एग्जाम यानी में बैठे, तब अदर यानी आपको जनरल नॉलेज भी होगा, सोशियोलॉजी में भी होगा, तो किस प्रकार से आपने वो ऑब्जेक्टिव यानी जो रहते हैं उसमें यानी किस प्रकार से आपने आंसर दिए और किस प्रकार से आप वो पेपर रेफर किए? सर, आप रिटन पेपर्स की हाँ, रिटन पेपर की बात करें? रिटर्न पेपर की बात कर रहा हूँ। तो जो सिलेबस है, जो सोशियोलॉजी का ऑफिशियल यूपीएससी का, उसमें हर एक जो वर्ड है मेंशन, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने खुद से ही की थी, सेल्फ स्टडी की थी सोशियोलॉजी की, क्योंकि सब्जेक्ट में मुझको इंटरेस्ट आ गया था, और काफ़ी रिलेवेंट लगता था सोशियोलॉजी, हम जो आसपास देखते हैं उसके। तो वो सब्जेक्ट खुद से पढ़ने लगा, इंटरेस्ट आ गया उसमें, तो फिर आंसर्स लिखने चालू किए। तो उसके साथ फिर अच्छे आंसर्स आने चालू हो गए। कितने मार्क का पेपर होता है ये? सोशियोलॉजी का? हाँ। सोशियोलॉजी का 500 मार्क का पेपर होता है। अच्छा, हाँ, टोटल। ऑब्जेक्टिव होता है? नहीं नहीं सर, डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है। होता है। तो क्या 500 मार्क का जो पेपर कितने घंटे तक की छुड़ाना पड़ता हो? 3 घंटे, मतलब 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। दोनों में सिलेबस डिवाइडेड है। पेपर 1 3 घंटे का और पेपर 2 3 घंटे का। टॉप करने के लिए यूपीएससी में जब तुमने टॉप किए यानी रैंकिंग में आप 600 के करीब आ गए, तो कैसे यानी किस प्रकार से ये यानी मुकाम तक के पहुंचे? यानी एग्जाम के माध्यम से आप किस मुकाम से पहुंचे? एक तो पैशन होना चाहिए जो कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो तभी आप पेशेंटली काम करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस 1 साल का है, फिर इंटरव्यू के लिए और 3-4 महीने वेट करना पड़ता है। इस समय अपने को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। वो काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए। आपने ट्यूशन नहीं लगाया है और बिना ट्यूशन से, और लोगों कई बच्चे माँ बाप ट्यूशन ही लगाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, आप बिना ट्यूशन से इस मुकाम तक के पहुंचे, यूपीएससी के एग्जाम पास हो चुके। क्या प्रेरणा देना चाहोगे आज के जो विद्यार्थी है उनको, जो खास करके यूपीएससी और एमपीएससी के एग्जाम के लिए बैठते हैं? क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो वो उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया है कि उनको सिविल सर्विसेज करना है, तो उसके प्रति जो है ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी चाहिए, और खुद पे विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या आप कर सकते हो। तो ये इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आपने यूपीएससी के एग्जाम पास किए हुए। मैं बताना चाहूँगा कि अगर खुद में अगर कॉन्फिडेंस अगर हो, तो हर एग्जाम
पास हो सकते हैं, ऐसी राहुल ने कहा है और काफी मेहनत की है। बिना ट्यूशन से उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम पास की है और उनका एक ही कहना है कि अगर हमने मन में ठाने तो कोई भी एग्जाम अगर पास करना हो तो कोई नाकाम नहीं हो सकता और वो एग्जाम में टॉप कर सकता है, ऐसे ही हमें राहुल ने कहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि राहुल जो है वो करीब बचपन से उनकी एक इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं यूपीएससी के एग्जाम पास होऊंगा और उन्होंने पास होके दिखाया, क्योंकि उन्होंने जो प्रेरणा उनको मिली है उनके डैडी से मिली है। उनके डैडी एमपीएससी में पास हुए और आयुक्त समाज कल्याण विभाग में आयुक्त करके वो रिटायर हुए हैं और मम्मी डैडी की प्रेरणा लेके ही आज वो यूपीएससी के एग्जाम पास हो चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। धन्यवाद। और आपके आगे के भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते कि आपको अच्छी जगह मिले और आपने एक आईपीएस बने अच्छे, क्योंकि रैंक भी अच्छा है आपका, तो आईपीएस बनेंगे ही आपको। हमारा दोनों चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और खास करके आपके डैडी को भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा, मम्मी को भी बहुत शुभकामनाएं देंगे हम हमारे दोनों चैनल की ओर से। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद और फिर से आपको अभिनंदन। धन्यवाद सर। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।